गलत रास्ता एपिसोड 3। रात की बस जो कभी रुकती नहीं। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। बस स्टैंड ऑलमोस्ट खाली। 2 कुत्ते भौंक रहे थे और ऊपर एक बल्ब हिल रहा था। निखिल, एक 24 साल का ऑफिस वर्कर, अपनी शिफ्ट खत्म करके घर की तरफ वापस जा रहा था। उसने नॉर्मल बस मिस कर दी थी और ऊपर से बॉस ने ज्यादा काम दे दिया था। दिमाग ऑलरेडी गरम और लाइफ काफी मेस। फोन बैटरी 9%, नेटवर्क स्लो। वो बस स्टैंड पर खड़ा था। तभी एक बूढ़ा आदमी आके बोला, बेटा, रात को बस मत लेना, आज बारिश होगी और इस रात की बस कहीं रुकती नहीं। निखिल हंसते हुए बोला, अंकल, मुझे बस घर पहुंचना है। अंकल ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे देखते हुए चले गए और निखिल ने भी उन्हें इग्नोर कर दिया। 5 मिनट बाद एक पुरानी वाइट बस आई। ग्लास धुंधला, नंबर प्लेट आधी टूटी, हेडलाइट्स वीक। ड्राइवर ने गेट खोला बिना कुछ बोले। अंदर सबसे अजीब बात, बस पूरी भरी हुई थी पर कोई आवाज नहीं, जैसे सब लोग अपनी सांस रोक कर बैठे हों। निखिल बेचारा थका हुआ अंदर चला गया। निखिल को सीट मिल गई मिडिल में। उसने साइड में देखा। एक आदमी सीधे सामने देख रहा था, ब्लिंक नहीं कर रहा था, मूवमेंट नहीं। निखिल ने पीछे देखा। एक औरत बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी थी। बच्चा बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। सब पैसेंजर्स में एक बात कॉमन थी, कोई सांस की आवाज नहीं, कोई हिल नहीं रहा, कोई जिंदा जैसा नहीं लग रहा। बस में कोई आवाज नहीं, बस इंजन का एक डल हम साउंड। निखिल का दिल हल्का सा तेज हुआ। आगे ड्राइवर बैठा था, लेकिन सर नीचे करके, इसीलिए उसका फेस नहीं दिख रहा था। सामने बोर्ड के ऊपर लिखा था, मत उतरना, किसी भी हाल में मत उतरना। ये लाइन निखिल ने कभी नहीं देखी पहले, कभी भी किसी बस में लिखी हुई। थोड़ी देर में बारिश तेज हुई, हैवी, पूरा विंडशील्ड ढक गया। निखिल ने ड्राइवर से पूछने के लिए आगे की तरफ लीन किया हल्का सा, भैया, ये बस हल्द्वानी जा रही है ना? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस सीधी दौड़ती रही, बिना ब्रेक, बिना टर्न, बिना स्लो हुए। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और रोड कभी बदली ही नहीं। निखिल का दिमाग मानो रुक सा गया। ये सेम ट्रीज, सेम बोर्ड्स, ये तो लूप हो रहा है। निखिल ने हल्का सा लीन करके विंडो के बाहर देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि वो एक साइन बोर्ड 4 बार क्रॉस कर चुका था। बोर्ड पर लिखा था, रिटर्न बिफोर यू रिटर्न। निखिल का गला सूख गया। अचानक सीधे आगे का आदमी, जिसकी आंखें ब्लिंक नहीं हो रही थी, उसका सर धीरे धीरे निखिल की तरफ मुड़ने लगा। स्लो, रिजिड, जैसे जिंदगी में पहली बार उसने गर्दन घुमाई हो। फिर उस आदमी ने अपनी आंखें पूरी तरह निखिल पर टिकाई। आंखें अंदर से बिल्कुल खाली, बस डीप ब्लैक। निखिल पानी पानी हो गया। आदमी का मुंह धीरे से खुला, पर उसमें जुबान नहीं थी, बस एक डार्क गैप। आदमी ने बोला, मत उतरना, मत उतरना। निखिल ने सीट पकड़ ली। भाई, ये क्या हो रहा है? फिर पीछे बैठी औरत ने अपने बच्चे का मुंह निखिल की तरफ घुमा दिया। वो ब्लिंक नहीं कर रहा था, उसके गाल से पानी टपक रहा था, पता नहीं बारिश का या कुछ और। बच्चे के लिप्स स्लोली मूव करने लगे। मत उतरना, बिल्कुल सेम आवाज में जो आवाज में उस आदमी ने पहले बोला था, मत उतरना। सेम वॉइस, सेम टोन, सेम वार्निंग। निखिल अब पैनिक में, उसने फाइनली ड्राइवर के शोल्डर को शेक किया। भैया बस रोक दो, भैया बस रोक दो। ड्राइवर ने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और निखिल का मानो दिल सा रुक गया हो। ड्राइवर का फेस बिल्कुल सीधा फ्लैट, आंखें नहीं, नोज नहीं, माउथ नहीं, बस एक सफेद स्मूथ सरफेस, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो।
और ड्राइवर ने बिना मुंह खोले आवाज निकाली, तुम लेट हो गए। फिर बस और तेज दौड़ने लगी, स्पीड इम्पॉसिबल लेवल पर। निखिल ने विंडो के बाहर देखा और हवा में बारिश के बीच एक औरत खड़ी थी। वाइट साड़ी, बाल चिपके हुए, सर थोड़ा टेढ़ा। वो बस के साथ साथ भाग नहीं बल्कि स्लाइड कर रही थी। आंखें वाइट, फेस पेल, और वो एक ही लाइन बारिश में दोहरा रही थी, गलत रास्ता। वो रास्ता रानी थी, सेम हॉरर लेडी फ्रॉम द एपिसोड 1 and 2। निखिल ने तुरंत सीट पकड़ ली। उसकी सांसें कंट्रोल नहीं हो रही थी। बस अंदर से ठंडी हो गई, हवा एकदम डेड। पैसेंजर्स जो पहले स्टिल बैठे हुए थे, जम के बैठे हुए थे, वो सब धीरे धीरे अब अपना मुंह निखिल की तरफ घुमाने लगे। एक एक करके 20 लोग, एक ही स्पीड, एक ही एंगल। सबके लिप्स मूव कर रहे थे, मत उतरना, मत उतरना। जैसे वो लोग बचाने का नहीं बल्कि डराने का ट्राई कर रहे हों। निखिल को समझ नहीं आ रहा था, उतरता नहीं तो क्या होगा, उतरता हूं तो क्या होगा। फिर ड्राइवर ने ब्रेक मारा, धम। बस एकदम से रुकी। पैसेंजर्स सारे स्ट्रेट हो गए। ड्राइवर ने इस बार क्लियरली बोला, अभी भी तू समझा नहीं, ये बस रुकती नहीं। जो एक बार चढ़ गया वो कभी उतरता नहीं। डोर खुला, बाहर पिच डार्क जंगल रोड। निखिल को 2 चॉइसेस दी गई, या तो हमेशा के लिए बस के अंदर फंस के रह जाए या अंदर से भागकर एक चांस ले। पैसेंजर्स सारे एक साथ बोलने लगे, मत उतरना, मत उतरना। उनके चेहरों से पानी टपक रहा था, उनके चेहरे हिलने लगे। ड्राइवर ने सर अपना नीचे कर लिया। बस का हॉर्न खुद बजने लगा। निखिल ने डर के बावजूद भी एक डिसीजन लिया, मैं नीचे उतर रहा हूं, और वो भागकर बस से नीचे उतरा। जंगल के बीच में खड़ा हो गया। पीछे मुड़कर देखा, बस धीरे धीरे पीछे हटने लगी और सारे पैसेंजर्स खिड़की से बाहर मुंह निकाल के बिना ब्लिंक किए उसे देख रहे थे। अब तुम्हारे लिए रास्ता सिर्फ एक ही बचा है। बस का डोर बंद हुआ और बस फॉग में घुल गई, बिल्कुल गायब। निखिल सीधा नियरेस्ट ढाबे की तरफ दौड़ा, ब्रीदिंग हैवी, कपकपी। ढाबे वाले अंकल ने पूछा, बेटा इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? निखिल रोता हुआ बोला, बस रुकी ही नहीं। अंकल का चेहरा सीरियस हो गया। बेटा इस रूट पर कोई बस सर्विस है ही नहीं, रात को कोई बस चलती ही नहीं। निखिल शॉक हो गया। इतने में अंकल ने निखिल की शर्ट की तरफ पॉइंट किया। ये क्या लगा हुआ है? निखिल ने देखा, उसके कंधे पर एक छोटा हैंडप्रिंट था, गीला, बच्चे का। उस हैंडप्रिंट के नीचे एक नाम लिखा हुआ था, अनाया। वही बच्ची जो एपिसोड 2 में मिली थी, रास्ता रानी की बेटी। निखिल का मुंह एकदम फ्रीज हो गया। अंकल ने धीरे से बोला, वही बस, वही रात, सब एक ही चीज की वार्निंग देते हैं, गलत रास्ता अब तुम्हें देख रहा है। सब्सक्राइब राइट नाउ सो दैट यू डोंट मिस एपिसोड 4, गलत रास्ता, बारिश जो सिर्फ एक कार पर गिरती है। Subscribe to Scary Words, The Dark Realm, and press the bell icon.